हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम श्रीना। और आपका सेकेंड एपिसोड ऑफ हीलिंग टॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने का जो मेरा मेन मकसद था वो ये था कि मैं हैप्पीनेस कोचिंग तो कर ही रही हूँ, पर मेरे सब्सक्राइबर्स को कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनको डिफरेंट हीलिंग मोडालिटीज, डिफरेंट वॉइसेस की जरूरत होती है, जिससे उनको पता चले कि उनके लिए क्या सही है। और इसलिए मैं ऐसे पॉडकास्ट एंड ऐसे कोचेस को इस मंच पे लाना चाहती हूँ जहाँ पे वो अपने नजरिए से बता सके उनकी हीलिंग मोडालिटीज कितनी इफेक्टिव है और वो कैसे हील करते हैं, ताकि जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, जो मैंने देखा है 25 to 45 एज की जो वुमेन है, मैं चाहती हूँ उनको सबसे ज्यादा रेंज ऑफ हीलिंग मोडालिटीज मिले ताकि वो अपने हिसाब से चूज कर सके। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं जिनका स्वागत कर रही हूँ वो बहुत जानी मानी होपोनोपोनो की हीलर है। वो अभी बहुत लोगों की क्लासेस लेती हैं और उनके टेस्टिमोनियल्स इतने बढ़िया होते हैं। तो संगीता जी, नमस्ते और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे पता है आपका क्लासेस होते हैं, आप बिजी होते हैं, पर आपने टाइम निकाला इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। Thank you so much for inviting me. And I'm also very excited to share my experience with your audience कि जितने ज़्यादा लोगों तक ये हम मैसेज पहुंचा सकते हैं कि हीलिंग कैसे काम करती है और एक हीलिंग के जरिए हम बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। जी जो कि एक मिथ है लोगों में कि हम कैसे हील करें, हीलिंग काम करती है या नहीं करती है। तो बहुत सारे ऐसे मिथ आज हम तोड़ने वाले हैं। हीलिंग के जी बहुत सारे रिजल्ट्स हम बताएंगे जिसमें कैसे लोगों ने अपने आप को हील किया, कैसे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, वो सब हम शेयर करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड थैंक यू। जी, मैं आपके हमेशा टेस्टिमोनियल्स, आप जो हमारे कम्युनिटी में बताती हूँ, सुनते रहती हूँ। आपके हमेशा जो टेस्टिमोनियल्स होते हैं, आप हमेशा कोशिश करते हैं अपने स्टूडेंट्स का टेस्टिमोनियल्स बताएं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप कैसे हीलिंग मोडालिटी में आई, आपको कैसे अट्रैक्ट किया होपोनोपोनो ने, और ये है क्या? कहते हैं कि यूनिवर्स हमें एक गाइड करता है, मतलब एक-एक रास्ता स्टेप बाय स्टेप हमें शो करता रहता है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको ये मत समझना कि ये वो प्रॉब्लम है। वो आपको किसी तरफ ले जाया जा रहा है, आपको किसी कोई डायरेक्शन दिया जा रहा है। क्योंकि कौन-सी प्रॉब्लम से आप निकल कर कहाँ पहुँचने वाले हो शायद आप नहीं जानते। जी ऐसे ही मेरी लाइफ में भी फाइनेंशियल सिचुएशन थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, हस्बैंड का काम नहीं था। तो मुझे था कि बचपन से बहुत कॉन्फिडेंट रही हूँ कि कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, लेकिन सिचुएशंस ने, लाइफ के ने कुछ ऐसा मौका नहीं दिया था। 15 जी साल हाउसवाइफ रहने के बाद मैंने एक जॉब अट्रैक्ट की अ, विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और मेरा विश्वास और बढ़ गया कि नहीं यार, ये काम कर रहा है और मुझे करना है। उस जी पे मैं वर्क करती रही। 2019 से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही हूँ। देन 2024 में मैंने अपने मेंटोर से मिली एंड जब होपोनोपोनो के बारे में जाना तो पता चला कि कुछ तो अंदर से डिसॉल्व हो रहा है, कुछ तो अंदर शिफ्ट हो रहा है। जैसे-जैसे हम उसको करते गए, एक नेगेटिव एनर्जी क्लियर होती गई और हम उससे कनेक्ट करते गए। और वो मेरी हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल ग्रोथ जो थी वो होने लगी। तब जी लगा बहुत सारी चीज़ें बदलने लगी थी लाइफ में, बिज़नेस बढ़ने लगा, हीलिंग जॉब में प्रमोशन बहुत अच्छा हुआ और रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट हुआ, हेल्थ में भी बहुत ही मैंने इम्प्रूव किया। तो लगा कि हीलिंग यार इसको मास्टर करना चाहिए, इसको अगर मेरा लाइफ बदल सकती है, तो मेरे जैसी कितनी और वुमेन हैं जो अपनी लाइफ बदलना चाहती, जो जी शायद तो इसी मतलब सेम सिचुएशन में होंगी कि मैं कैसे शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ? तो वो लोग अपने आप को हील करके अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकती हैं और अपनी फैमिली के लोगों को भी बदल सकती हैं। जी मतलब आप अपनी पहली स्टूडेंट खुद हैं, पहले आपने खुद पे अप्लाई किया है और यस, उसकी। जी और तभी हम दूसरों को अच्छे से सिखा पाते हैं जब हम खुद पर अप्लाई करते हैं। मेरा अस्थमा हील हुआ, मेरा सर्वाइकल पेन हील हुआ और बहुत सारे ऐसे थे। अभी तो बॉडी में लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिसीज़ नहीं है।
कितने सालों से मैं डॉक्टर पे नहीं गई हूँ, टचवुड। भगवान की कृपा है, ब्लेसिंग्स है कि बिल्कुल ठीक हूँ। और पर्सनली मैं आपका वेट लॉस की जर्नी भी देख रही हूँ। मेरे को लगता है जब मैं आपको पहले देखती थी, करीब कुछ महीने पहले तक, मेरे को लगता है आपका वेट भी थोड़ा सा अब कम फाइव हुआ है। केजी जी। 5 केजी लूज किया है मैंने। और बहुत सारा मैंने हेल्दी हैबिट्स इंक्लूड हुई हैं। कंट्रोल ऑफ माइंड बढ़ गया है, अभी मैं अपने माइंड को कंट्रोल कर सकती हूँ। और जी। अभी जर्नी चालू है वेट लॉस की, ऐसा नहीं कि अभी पूरा हो चुका, चालू है। लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना, जितना स्ट्रेस लेते हैं उतना हम आगे नहीं बढ़ पाते। राइट। तो तो होपनोपनो है क्या? होपोनोपोनो इज ए हवाइन टेक्निक। मिस्टर हुइलिन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था पहली बार, जी। जब उन्होंने मेंटल पेशेंट पर इसका एक्सपेरिमेंट किया। रेपिस्ट थे, क्रिमिनल थे, और उन्होंने बिना टच के, बिना किसी थेरेपी के, बिना किसी ट्रीटमेंट के उन पेशेंट्स को ठीक कर दिया था। विद इन 4 इयर्स वो हॉस्पिटल बंद हो गया था। और ये स्टोरी गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, होपोनोपोनो मिस्टर हुइलिन। जी। और तब से ये थोड़ा लाइट में आया और लोगों ने यूज करना शुरू किया। मैंने जब सुना तो मुझे पता चला कि अलग अलग चीजें सीखने के से अच्छा है एक ही चीज मास्टर कर लो, जो हमारी हेल्थ में भी हेल्प करता है, रिलेशनशिप में भी हेल्प करता है, कैरियर और मनी चारों एरिया में वर्क करता है और बहुत अच्छा करता है। जी। होपोनोपोनो में हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, क्योंकि जब तक हम अपनी लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते ना, चीजें नहीं बदलती। हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं और वही हमारी गाड़ी का रिमोट लेके घूमते रहते हैं। तो इसलिए ये और पावरफुल बन जाता है कि इसमें हम अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथों में लेते हैं। जी। होपोनोपोनो की शुरुआत ही होती है कि आई टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी। और आपका कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस है पर्सनल या स्टूडेंट का जिसको देख के आपको भी लगा कि मतलब मुझे विश्वास तो था हीलिंग होती है, पर इतनी अच्छे से होगी ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। ऐसा कोई मिरेकल हुआ बहुत है आपके सारे साथ? हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, रोते हैं। पहले सेशन में सभी रोते हैं मोस्टली। जी। और उसके बाद तो दूसरे तीसरे दिन पूछो तो हम कहाँ आंसू गए पता नहीं चलता। एक लेडी मेरे पास आई, फ्री हीलिंग सेशन था, उन्होंने 2 दिन का अटेंड किया। तीसरे दिन उन्होंने बताया कि मैम मैं, मेरे सर में दर्द था 25 साल से, और मैं ठीक से सो नहीं पाती थी, सोती थी जग जाती थी, सोती थी। अब आप सोचो कैसी उनकी लाइफ रही होगी 25 साल तक, अगर बंदा ना सो पाए। बिल्कुल। तो शी केम इन माई 90 days प्रोग्राम आफ्टर फ्री हीलिंग सेशन। और 2 दिन के 2 दिन के हीलिंग का उनका एक्सपीरियंस था कि अभी मैं बहुत अच्छे से सो रही हूँ। अरे सिर्फ 2 दिन में उनकी ट्वेंटी 2 दिन, फाइव ईयर्स का जो पेन था, आप बोल रहे हैं हाँ, वो ही हो गया? 2 दिन में उनको रिलीफ मिला। जर्नी उन्होंने कंटिन्यू करी, लेकिन 2 दिन में वो पेन जाने लगा था। जी। तो इसमें हम एंड कुछ डिसॉल्व करते हैं हमारे पास्ट का? यस, हमारे हम माइंड में बहुत सारी मेमोरीज स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि हमारा माइंड एक स्टोर रूम जैसा है जिसमें अच्छी जी। बुरी सारी मेमोरीज है। जी। अब हमें पता नहीं चलता, जो माइंड उन चीजों को प्रोसेस करता है जिन पे हमारा ध्यान जाता है, या जो हमें जरूरी लगती हैं, और जो अनप्रोसेस रह जाती हैं वो एक साइड में स्टोर हो जाती है। तो जब हम सबकॉन्शियस माइंड में जाकर हीलिंग करते हैं और उन थॉट्स को निकालते हैं, उन मेमोरीज को रिलीज करते हैं, तो एकदम एनर्जी शिफ्ट होती है और आपको मैजिक फील होता है, आपको रिलैक्स हो जाएगा। आपका जो बर्डन था बहुत ज्यादा माइंड का, वो रिलीज होने लगता है। तो आपको और आप एकदम इंस्टेंट रिजल्ट दिखते हैं। और आपकी एक्सपर्टीज किसी एक एरिया में है? जैसे कि मैं हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देती हूँ, या मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो करियर के लिए ज्यादा आते हैं? एक्चुअली कैरियर और रिलेशनशिप के ज्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं अभी। जी। लेकिन हम जब ओपन ओपन कर रहे हैं तो उनको चारों एरिया में कम रिलीफ मिल रहा है, चारों तो एरिया आप में मानती है इम्प्रूवमेंट हो रहा है। चारों एरिया को हील करना जरूरी, आप ये मानती यस, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं होगा लाइफ में तो आप हैं? आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप सिर्फ रिलेशनशिप पे फोकस कर रहे हो तो आप कैरियर में पीछे रह जाओगे। कैरियर पे ध्यान नहीं दे रहे तो आप रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो वो जी। सारे एरिया क्योंकि जुड़े हुए हैं, और इमोशन सिर्फ एक एरिया में नहीं होता, इमोशन हमारा चारों एरिया में इफेक्ट डालता है, क्योंकि आपके अंदर ही तो है और आप ही चारों एरिया को हैंडल कर रहे हो।
तो कोई भी अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, तो वो स्ट्रेस आपको हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी में चारों में इफेक्ट डालेगा। और अगर आप उसको हील कर लेते हो स्ट्रेस को, तो वो चारों एरिया में इफेक्ट दिखाई देगा। तो जब मेरी रश्मि जी ने मेरा सेशन ज्वाइन किया, तो उन्होंने जी। अपनी बेटी से पेमेंट दिलाई मुझे, और उनकी बेटी को प्रमोशन मिल गया। अच्छा। हाँ, और तो मतलब जितने उन्होंने पे किए थे उतना तो बोनस मिल गया था, और विद 30%, 30,000 या 40,000 की हाइक से उसको जॉब मिली थी, न्यू जॉब। अरे, ये तो मतलब आपने एक एक का एक एरिया आपने हील किया, लेकिन उनके दूसरे एस्पेक्ट्स भी हील होने लगे, उनके साथ जुड़े लोगों को भी दूसरे जो भी उनके डिजायर्स थे पूरे होने यस, लगे। तो इट्स यस, लाइक अ होलिस्टिक हीलिंग टेक्निक। यस, क्योंकि हम सबसे जुड़े हैं। अगर मैं अपने आप को हील कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली उसका प्रभाव जो है, इफेक्ट मेरी पूरी फैमिली पे भी पड़ेगा। हाँ। क्योंकि मेरे एनर्जी सबको इफेक्ट करती है। अगर मैं सुबह-सुबह उठ के गुस्से में दिन शुरू करती हूँ, तो इस उसका इफेक्ट मेरे बच्चों पे भी जाएगा, मेरे हस्बैंड पे भी जाएगा, और एक घर का माहौल खराब होता है। अब आप सोचो कि अगर एक हाउसवाइफ सुबह-सुबह गुस्से में उठ के खाना बना रही है, तो वो कैसी एनर्जी डाल रही है। वो जी। अगर हस्बैंड से झगड़ा करके हस्बैंड काम पे जा रहा है, तो हस्बैंड कौन-सी एनर्जी से काम पे जा रहा है, और कितना वो अच्छा अपने काम में कर पाएगा। जी। तो करेक्ट। इसलिए वो सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है, और सब कनेक्टेड है, तो चारों एरिया में हमें रिजल्ट मिलते हैं। जी। और ये काम कैसे करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं बहुत लॉजिकल होते हैं, तो उनको ये लगता होगा कि मतलब आपके कुछ भी हीलिंग करने से मुझ पे फर्क पड़ कैसे रहा है, क्योंकि हम तो एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं, ना कोई दवाई खा रहे हैं, ना आप मुझे टच कर रहे हो। तो ये क्या है, ये किस तरह का जादू है? लोगों थोड़ा, आई नो हिडन साइंस है, लेकिन लोगों को ये समझ में आना मुश्किल है, स्पेशली जो लॉजिकल लोग होते हैं। जादू तो आप है, उनको कैसे समझाएंगे? या सच में जादू है। और लॉजिकल माइंड वालों को मैं कहना चाहूंगी, आप एक बार आ जाओ, एक सेशन लेकर देखो, आपको ये जादू समझ में आ जाएगा। एक लड़की मेरे पास आई, कहती मैडम ये मैजिक कैसे होता है, आप कैसे वो सब गायब हो जाता है। मैंने कहा ठीक है, एक सेशन में आते फिर बात करते हो। वो कहती हाँ मैम, सच में जादू होता है। हाँ, और तो सही है। एक्चुअली लॉजिकल माइंड वालों को तो और उल्टा आके एक्सपीरियंस करना चाहिए, बोलना चाहिए कि यस। ठीक है, मैं खुद एक साइंटिस्ट हूँ, तो मैं जाके देखता हूँ, नहीं काम कर रहा है, एविडेंस मैं ही ले लेता और एविडेंस ये है कि साइंस में हमने पढ़ा है, वी ऑल आर वन एनर्जी। हूँ। जी। जब मैं अपने आप को एग्जैक्टली। हील करके आपको याद कर रही हूँ, तो वो एनर्जी मैं आपको पास कर रही हूँ, और वो एनर्जी का आपका आप पर इफेक्ट जा रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि हम सब एक ही हैं। अगर हम किसी के लिए खराब विचार भेज रहे हैं, तो हमें वापस से खराब विचार मिलेंगे। जी। तो होपोनोपोनो में हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि जो भी मैं कर रहा हूँ, मैं उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो दूसरों को ब्लेम करना बंद, कंप्लेन करना बंद। अब वो क्या भेजेगा सबको? थैंक यू, आई लव यू, भेजेगा ना? तो जी। वो थैंक यू, आई लव यू, वो ब्रह्मांड में जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको खींच लाएंगे, और उसकी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंज होने लगेंगे। अचानक से सपोर्टिव लोग मिल जाएंगे, अचानक से अपॉर्चुनिटीज सामने आ जाएगी, क्योंकि वो उसकी फ्रिक्वेंसी बदल रही है, उसके माइंड के थॉट्स प्रोसेस हो रहे हैं, थॉट चेंज हो रहे हैं। तो जब वो माइंड के थॉट्स चेंज हो रहे हैं, वो वैसे ही वाइब्रेशन और वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, आप बार बार एक बात पे एम्फेसिस डाल रही हैं कि हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है 100%। अब आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे साथ बुरा किया, तो मैं फिर इस बात की जिम्मेदारी क्यों लूं? किसी ने मेरे साथ बुरा किया है। कभी कई डॉटर इन लॉज होती है जिनको लगता है कि वो विक्टिम है मदर इन लॉज केस में। कई लोग होते हैं जो वर्किंग वुमेन होती है, उनको लगता है टॉक्सिक बॉस है मेरा। तो ऐसे केसेस में आप अगर उनको बोलेंगे कि तुमने ये सिचुएशन क्रिएट किए हैं, तुम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, तो ये मानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता होगा। तो आप सबसे उनको फिर। पहले तो सबसे पहले तो जिन लोगों को ये फील होता है कि मदर इन लॉ की वजह से ये हो रहा है, या जी। बॉस की वजह से आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, जी। वो लोग एक बार अपने पास्ट में जाके देखें कि स्ट्रेस सिर्फ अभी फील हो रहा है, पास्ट से हो रहा है, बचपन से हो रहा है। तो जब हम्म। वो लोग चेक करते हैं पास्ट में जाकर, तो वो पता चलता है कि नहीं, कोई कहता है बचपन का मेरा पैटर्न है, कोई कहता है कॉलेज में पहली बार हुआ था जब एग्जाम में पास नहीं हुआ था पहला, जब कोई कहता है कोई पहला फेलियर था तब से फील हो रहा है। तो वो इमोशन सेम है, सालों पुराना है,
सिर्फ सिचुएशन और लोग बदल रहे हैं। जी। तो दिस इज योर इमोशनल पैटर्न, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ इन लॉ, मदर इन लॉ, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ बॉस। तो अगर अपने इमोशनल पैटर्न की हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। होपोनोपोनो मीन्स मेक इट राइट, कि हम जो अच्छा। गलती कर रहे हैं हम उसको ठीक कर रहे हैं। हम हमें खराब फील हो रहा है तो दूसरा कैसे जिम्मेदार है, आप बताओ। जी। तो आप ये बोल रही हैं जैसे कि मान लो किसी को ये लगता है मुझे डर लगता है मेरे बॉस से, तो पर ये ठीक है। पैटर्न मुझे अपने बचपन में देखना चाहिए कि शायद यस। मेरा ही इमोशनल डर पैटर्न सिर्फ है कि आई एम अ फियरफुल पर्सन। यस, आप ये डर बोलना सिर्फ चाहते बॉस से नहीं लगता होगा। अपने जी। लाइफ में 2-3 एरिया और ढूँढो जहाँ पर आपको डर फ़ील होता है और आपको मिलेंगे, आई एम श्योर। जी। अगर वो डर का पैटर्न है, तो वो डर मिलेगा आपको कहीं न कहीं। और जब जी। उस फ़ियर को, तो बॉस को हील करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने उस फ़ियर को अगर हील कर लोगे, तो वो बॉस से जो डर है वो चला जाएगा। तो हम ओके। कभी भी प्रॉब्लम्स पे काम नहीं करते, हम इमोशंस पे काम करते हैं कि व्हाट आर यू फीलिंग? व्हेन पीपल कम टू वन टू वन सेशन, तो हम सीधा क्वेश्चन होता है व्हाट आर यू फीलिंग? आपके इमोशंस क्या हैं जो आपको ट्रिगर कर। जी। और 30 डे एडवांस हीलिंग में जब लोग आते हैं तो उनके वो इमोशन ट्रिगर जब बदलते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाती है। कई लोगों ने जी। बताया कि जो मदर इन लॉ पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, अब कम हो गया है उनका गुस्सा। पता नहीं क्यों? ओके। वो कहती जी। है पता नहीं क्यों, लेकिन होता है। जब आप अपने अंदर क्लीनिंग कर रहे हो, आपने अपने अंदर का एंगर हील कर लिया, तो जी। बाहर से एंगर मिलना बंद हो जाएगा। आउटर वर्ल्ड इज़ ओनली योर मिरर। आपका सिर्फ मिरर दिखा रहा है। कि जो अंदर है वही बाहर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यू जी। आर लाइक ए मैग्नेट। तो ये जो प्रैक्टिस है ये स्पिरिचुअल लोगों के लिए है? सबके लिए। सबके लिए? खुश कौन नहीं होना चाहता? जी। हैप्पी कौन नहीं रहना चाहता? जो हैप्पी नहीं रहना चाहते मत करो। जो हैप्पी अपनी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ बिताना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ, आप इस लाइफ से आप अपनी नेक्स्ट लाइफ में अच्छी मेमोरीज लेके जाना चाहते हो, तो जरूर करो। एक बार हीलिंग का एक्सपीरियंस जरूर करो। आपकी जी। लाइफ को देखने का नजरिया बदल जाए। और किसी को कोई बिगिनर है, कभी कोई प्रैक्टिस नहीं करता, अगर उसको ये स्टार्ट करना है तो कैसे किया जाए? किसी से कनेक्ट होना पड़ेगा। पहले अपने मेंटर ढूँढो आप, जी। क्योंकि हम उस प्रॉब्लम में हैं, तो हम वहाँ से नहीं निकल सकते, हमें किसी की ज़रूरत होती है। हम्म। आप देखोगे पुराने समय में भी पहले गुरु होते थे, गुरु मार्गदर्शन देते थे कि कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है। जी। आजकल ये कोचेज़ काम कर रहे हैं, संत भी हैं, लेकिन साइंटिफिकली लोग अगर स्पिरिचुअल में नहीं जाना चाहते तो कोचेज़ हैं, मेंटर हैं। आप अपना मेंटर ढूँढो, जिस पे आपको ट्रस्ट होता है, जिसकी एनर्जी और वाइब्स आपसे मैच करते हैं, और हम्म। उनका हाथ पकड़ के फॉलो करो। लेकिन लोग ओके। डाउट ज़्यादा करते हैं, कमियाँ ज़्यादा निकालते हैं, तो वो बेनिफिट नहीं ले पाते। ओके। और जो इसमें जो फ्रेजेस होते हैं जो आप वैसे बताएंगी ही, वो कैसे हेल्प करते हैं? मतलब उन उन फ्रेजेस का हमारे शरीर पे ऐसा क्या असर हो जाता है? क्योंकि बातें तो हम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ और वो सही हो जा रहा है। फिर वो फ्रेजेस में क्या है? क्या सच में ब्लेसिंग्स होती हैं, कर्ज होता है? अगर मैंने किसी के लिए कुछ मुंह से बुरा निकाला, क्या वो एक्चुअली काम करता है? मतलब मुझे वर्ड पावर ऑफ वर्ड्स के बारे में कुछ बताइए, क्या है? मासारू इमोटो एक साइंटिस्ट हो गए, उन्होंने जी। वाटर पे एक्सपेरिमेंट किया था कि पानी को जब हम कुछ शब्द बोलते हैं, तो वो उसको स्टोर करता है, वो उसमें कुछ पैटर्न क्रिएट करता है। जी। जब हम उसको बोलते हैं आई लव यू, तो बहुत क्रिस्टल और सुंदर से उन पे पैटर्न बन जाते हैं। जब हम हम्म। उसको बोलते हैं आई हेट यू, आई किल यू, या एनीथिंग, डेविल जी। और इविल, कुछ भी हम अगर वर्ड बोल रहे हैं, तो वो पानी उनको वैसे ही एक शेप, एक क्रिस्टल का उनको डिजाइन दे रहा है। जी। तो उन्होंने प्रूव किया था कि पानी मेमोरी को स्टोर करता है। हमारे शब्दों में पावर होती है। जी। हम दिन रात जो बोल रहे हैं वो एक वाइब्रेशन है और फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हम दिन रात निगेटिव बोल रहे हैं तो हम अपनी लाइफ में निगेटिव बुला रहे हैं और उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे हो रहा है। जी। अगर आप स्ट्रेस बोलो तो आपको कैसा फील होगा? लो फील होगा, हाई फील होगा? लो। लो फील होगा।
अगर आप बोलो मैं आई एम पावरफुल, तो कैसा फील होगा? हाय। पावरफुल, हाई फील होगा। और हमारी बॉडी में 70% ऑफ वाटर है। जी। जब हम दिन रात निगेटिव बोलते हैं, मुझे स्ट्रेस है, मुझे प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये हुआ है, कंप्लेन करते हैं, ब्लेम करते हैं, तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे कितना खराब हो रहा है, आप समझ नहीं सकते। अगर देखना है तो जाके चेक करो स्ट्रेस हार्मोन्स को। हमारे हार्मोन्स भी हमारे इमोशन से काम करते हैं। अगर आप खुश हो तो डोपामिन रिलीज होता है, आप स्ट्रेस में हो तो कोर्टिसोल रिलीज होगा। जी। तो ऐसे ही जब हम बोलते हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, दीज आर हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। जैसे हमारे धर्मों में मंत्र होते हैं, जी। है ना? पहले जमाने में क्या करते थे, कुछ खराब होता था, कुछ शुभ नहीं हो रहा, अच्छा नहीं हो रहा, तो पंडित जी को बुलाकर कथा कराते थे, सत्यनारायण। तो जी। पंडित जी क्या करते थे, 3-4 घंटे आकर, एक तो पहले वो हवन धूनी वगैरह करते थे, उससे हमारा एटमोस्फेयर शुद्ध हो जाता है। जी। दूसरा, वो 3-4 घंटे भगवान का नाम लेते थे, मंत्र पढ़ते थे, उच्चारण करते थे। तो शब्दों में वाइब्रेशन होते हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी उन्होंने क्रिएट की, और वो निगेटिविटी दूर हो गई, और उनको रिजल्ट दिखते हैं लोगों को, राइट? ओके। कोई भी आप मंत्र जाप करते हो, तो मंत्र क्या है? पावरफुल शब्दों का कॉम्बिनेशन है। तो उन जब शब्दों को हम उच्चारण करते हैं, तो उनसे हमारी निगेटिविटी दूर होती है। ऐसे जी। ही जब हम बोलते हैं आई एम सॉरी, तो हम अपनी सोल से, यूनिवर्स से माफी मांगते हैं कि मैंने जाने अनजाने, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कोई भी ऐसा कर्म किया है जिसकी वजह से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। और जी। मैं उसे ठीक करना चाहता हूँ, इसलिए मैं माफी की प्रार्थना करता हूँ, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू करते हैं उनके सपोर्ट के लिए, और हम अपने लिए और यूनिवर्स को आई लव यू बोलते हैं कि हम आपको प्यार करते हैं। ये जी। 4 फ्रेजेस हैं और बहुत पावरफुल हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है। जैसे इनकी रिपीटेशन बढ़ती जाती है, आपकी वो नेगेटिव एनर्जी क्लीन होती जाती है। ये एंटीऑक्सीडेंट समझ लो मिनिमम, या कुछ भी इनको, ये क्लींजिंग एजेंट है, ये आपकी बॉडी में जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो क्लियर हो जाएगी। तो ये एक आदमी को कितनी देर करना चाहिए? ऐसा कुछ है कि डेली करना है, इतनी देर करना है, ऐसा कोई रूल्स होते हैं इसमें? अभी तो ऐसी आदत हो गई, चलते फिरते होपोनोपोनो होता रहता है। अच्छा। खाना ओके। बनाती हूँ तो होपोनोपोनो करती हूँ, सोती हूँ तो होपोनोपोनो करती हूँ, उठती हूँ तो होपोनोपोनो करती हूँ। आई एम सॉरी, पर कोई प्लीज फॉरगिव मी। कोई वाकई में बहुत स्ट्रेस में है, मान लीजिए अपने करियर हाँ, से, जॉब से या तो रिलेशन से, तो उन 108 टाइम करके अच्छा। देखो, 21 डेज तक लगातार, आपकी ओके। वो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। ओके। और वो ऑटोमेटिकली चेंज होगी कि बिकॉज सब कुछ एनर्जी है और हम सब एक, ये कह रहे हैं आप? जब हम उस जॉब की सिचुएशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अब आप किसी को सॉरी बोलो तो वो खुश होगा कि नहीं होगा? जी। सॉरी तो ऑब्वियसली। सबसे। आप बॉस को बोलोगे, अगर एनर्जी लेवल पे बोलोगे सामने से, और खूबसूरती ये है कि हमें सामने से नहीं बोलना। आप जिससे भी रिलेशनशिप ठीक करना एनर्जी चाहते हो, लेवल। आप उसको याद करो और बोलो। हम किसी को याद करते हैं, हमारा मैसेज पहुंचता है, नहीं पहुंचता? जी। आप किसी एक्चुअली को याद इस करते हो तो कॉल आ एक्चुअली जाता है। हाँ, नहीं एक्चुअली इस चीज के लिए है भी। मैं जब हॉस्टल में भी रहती थी, तो मैं मुझे जब सबसे ज्यादा परेशानी होती थी, उस दिन जरूर मेरी मम्मी का कॉल आता था। तो मुझे तब तो मोबाइल का भी टाइम नहीं था, तो मुझे हमेशा हाँ, लगता था कि ऐसा कैसे। पहले जमाने में जब चिट्ठियां आती थी, तो हमें पता चल जाता था आज आज कोई याद कर रहा है, तो उसका लेटर आ जाता था। तो हम जी। कहते थे अरे, देखा मैं बोल रही थी ना। तो वो एनर्जी लेवल पर हम कनेक्टेड हैं। तो अगर हम जी। अपने आप, आपने जैसे बॉस की और मदर इन लॉ की बात कही थी, जी। अब अगर हम दिन अपने मन में बार बार बोलेंगे मेरी मदर इन लॉ खराब है, ऐसी है, वैसी है, ये करते, तो वहां से क्या आप अट्रैक्ट करोगे? उनको क्या भेज रहे हो? नफरत भेज रहे हो, तो वहां से क्या रिसीव होगा? और अगर आप करते हो कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तो आपका आधी प्रॉब्लम तो वही सॉल्व हो गई। करेक्ट। आपके दिमाग का वो निगेटिव पार्ट चला गया। जी। तो अट्रैक्ट अपने आप लव होगा, जब आप लव देने को तैयार हो तो रिसीव भी हो। कोई एक एग्जाम्पल है आपके पास, कोई रिलेशनशिप का कोई सक्सेस स्टोरी? जैसे आपने हेल्थ का एक सक्सेस स्टोरी दिया था कि किसी का 25 ईयर्स का हेडेक हील हो गया।
कोई एक रिलेशनशिप को बताएंगे, क्योंकि जो सब्सक्राइबर है 25 to 45, करियर और रिलेशनशिप, मनी, यही सब है उनका जो मेन पेन पॉइंट है। रिलेशनशिप का बताया ना कि एक लेडी थी, वो मनी चैलेंज में आई थी। अब वो होपन तो कर रही थी मनी के लिए, जी। लेकिन जब हमने टेस्टिमोनियल के लिए उन्हें बुलाया तो उन्होंने बोला कि मैम, जो मेरे हस्बैंड और मदर इन लॉ, उनकी शिकायत थी कि वो लोग कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते, मैं कितना मर्जी कर लूं। तो हम्म। मैंने कहा ठीक है, उनको साइड में रख दो, अभी आप अपना अपने पे ध्यान दो, आप ओपन ओपन करो। तो जी। उन्होंने बताया कि अचानक से उनका गुस्सा कम हो गया है, हस्बैंड भी खुश रहने लगे हैं, और उनकी जो, जिस बात पे वो पहले चिड़चिड़ करते थे, वो उनकी चली गई है। अच्छा। अभी वो खुश जी। रहने लगी है। तो चेंज अपने आप आता है। एक लेडी ने बताया कि जो पहले हस्बैंड पैसे नहीं देते थे, अभी वो खुद से मेरे पर्स में पैसे डालने लगे हैं, शॉपिंग कराने लेके जाते हैं। तो बहुत सारे हैं। एक ने बताया जिनको हस्बैंड को पहले गोलगप्पे खाने के लिए ना मुझे महीनों बोलना पड़ता था, आज वो घर से झगड़ा करके गए थे और फिर भी मुझे मार्केट में ले जाके बोलते चल गोलगप्पे खा ले। तो खुशी तो एक गोलगप्पे में भी मिल जाती है, अगर बिना कहे जी। आपको आपका पार्टनर पूछ रहा है, जिसके लिए आपको पहले महीनों मिन्नत करनी पड़ती थी। तो जी। चेंज तो हुआ ना कुछ ना कुछ। तो जब, ओके। और अगर किसी को आपसे कनेक्ट करना हो स्पेसिफिकली इसके लिए, तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? मतलब आप किस तरह का क्लास लेती हैं, क्या है आपका प्रोसेस? मेरे 2 सेशन चलते हैं, एक 1 टू 1 एंड एक ग्रुप सेशन चलता है रात को 9:30 बजे। और जी। मैं चाहती हूँ कि मेरे ग्रुप सेशन में 100 प्लस, 1000 प्लस लोग हों, जी। क्योंकि जो ग्रुप की एनर्जी होती है, हम्म। वो एक अलग पावर रखती है। हाँ। लोगों को लगता है 1 टू 1 में ज़्यादा अच्छा है, 1 टू 1 में है, मैं पर्सनल अटेंशन देती हूँ, पर्सनल सब कुछ मिलता है। मैं हीलिंग भी करती हूँ पर्सनल उनके लिए। अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, तो उसके लिए करते हैं, लेकिन उसका चार्जेस थोड़ा-सा ज़्यादा है, जी। क्योंकि 1 टू 1 नहीं दे सकती टाइम ज़्यादा। तो लेकिन ग्रुप सेशन में सबके साथ जब वो ग्रुप एनर्जी, कलेक्टिव एनर्जी होती है, तो उसमें रिज़ल्ट और अच्छे आते हैं। हाँ, तो वो इसलिए जैसे हम मंदिर भी जाते हैं, आरती के टाइम पे जब सब होते हैं, तब का हुँ, माहौल एकदम अलग होता है। यस, हम अकेले भी जाते हैं तो शांति मिलती है, लेकिन वो उस टाइम हाँ, का माहौल ही अलग होता है, एकदम सेलिब्रेटरी। हाँ। तो ये आप सही बोल तो रहे हैं। ग्रुप सेशन है, आप ज़्यादा नहीं खर्च करना चाहते, थोड़ा करना चाहते हो, तो ग्रुप सेशन में आ जाओ। ग्रुप सेशन में भी आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। जी। और आप लेकिन स्टेप मंथली लो, कोर्सेज? एक एक्शन लो। हाँ, करेक्ट। आपका जो मिनिमम कोर्स होता है वो क्या ड्यूरेशन का होता है? और मैक्सिमम आप जिनको कम्युनिटी में सपोर्ट करते हैं वो मैक्सिमम क्या होता 1 मंथ अभी मैंने शुरू किया है, 1 मंथ हीलिंग और है? जी। 90 डेज़ हीलिंग। 2 तरह के स्टूडेंट मेरे पास हैं। जो लोग ओके। थोड़ा कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो 3 मंथ्स के हैं। और फिर मेरी एक लाइफ टाइम कम्युनिटी मैं बना रही हूँ, जी। जिसमें ऑलरेडी मेरे पास 2 मेंबर हैं। और उनको लाइफ टाइम सपोर्ट, एवरी एरिया में सपोर्ट, क्योंकि जब कोच हमारे पास है, तो हमें फिर डरने की बात नहीं है। कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो हम जा सकते हैं। लेकिन हम गलती ये करते हैं कि हम 1-2 मंथ हीलिंग लिया और फिर छोड़ देते हैं। फिर जी। हमें लगता है कि हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि एक कम्युनिटी से आप जुड़े हो, तो आप अगर कहीं रुकोगे भी तो फिर चल पड़ोगे। डॉक्टर ये लोग चीज तो डॉक्टर्स की हमारी कम्युनिटी से जुड़े हैं। ये तो हमारी कम्युनिटी में भी हम देखते हैं, राइट, कि यस, हम एक दूसरे को जितना सपोर्ट करते हैं या एक दूसरे के हाँ। लिए जितनी हेल्प करते हैं, जैसे बिकॉज हम हम एक कम्युनिटी। हीलर्स हीलर्स मिले हुए हैं, जी। कोचेस एक साथ हैं, तो जी। हम कहीं अटक भी जाते तो हमें सपोर्ट मिल जाता है। ऐसे ही अगर आप मेंटर से जुड़े हो तो आपको कहीं रुकोगे नहीं, आप आगे बढ़ जाओ। ओके। तो आप मुझे अपना हैंडल और सोशल मीडिया डिस्क्रिप्शन दीजिएगा, मैं उसको सब डाल दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन में, अगर किसी को आपसे कनेक्ट करना है। पर आपके जाने से पहले आप एक थोड़ा सा अपने मेरे व्यूअर्स को एक्सपीरियंस देंगे, किस टाइप, मतलब होपनोपनो में क्या फील होता अभी कहीं पे, अभी कोई कोई ऐसा इमोशन है जिसको आप फील करना चाहती हैं? है? मैं, हाँ, ओके। मैं क्या हील करना चाहती हूँ? ठीक है, मैं चाहती हूँ कि हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड। हेल्थ से क्या फील कर रहे हो आप? मैं फील कर रही हूँ कि मैं थोड़ी मोटी हूँ। और हम्म, गरबा वगैरह शुरू हो तब तक थोड़ी सी लहंगे में फिट हो जाऊं टाइप का।
ठीक है। तो उसके लिए स्ट्रेस हो रहा है, अभी बॉडी में फील करो कहाँ पर फील हो रहा है, और हाँ, उसको कितना सब नंबर आप दोगे, 1 to 10? 9। 9। कहाँ पर फील हो रहा स्टमक। है? स्टमक। ओके, क्लोज योर आईज, hands on your heart, and repeat with me. I take 100% responsibility for feeling guilty for not losing weight. I मुझे take बोलना है 100%। आपके साथ कि सिर्फ हाँ सुनना जी। है? नहीं नहीं, रिपीट करना है मेरे से। मैं धीरे बोलती हूँ, आप मेरे साथ बोलो। जी। आई टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी of not doing my diet. फॉर नॉट डूइंग माई डाइट। I take 100% responsibility आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी for not taking action towards my health. फॉर नॉट टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स माई हेल्थ। I am sorry. आई एम सॉरी। I am holding some emotion आई एम होल्डिंग सम इमोशन which is not supporting me. विच इज नॉट सपोर्टिंग मी। I am sorry. आई एम सॉरी। I am not accepting myself आई एम नॉट एक्सेप्टिंग माई सेल्फ as the way I am. एज द वे आई एम। I am sorry. आई एम सॉरी। Some desires are unfulfilled. सम डिजायर्स आर अनफुलफिल्ड। Please forgive me प्लीज फॉरगिव मी for not releasing those emotions. फॉर नॉट रिलीजिंग दोज इमोशंस। Please forgive me प्लीज फॉरगिव मी for not releasing those desires for not releasing those desires that is not supporting me. that is not supporting me. Please forgive me Please forgive me for not loving myself. for not loving myself. Thank you for releasing. Thank you for releasing. Thank you for healing. Thank you for healing. Thank you for the realization Thank you for the realization that I am always perfect that I'm always perfect and I love myself and I love myself with this weight with this weight or without weight. or without weight. I accept myself I accept myself in any form. in any form. I accept myself I accept myself with desires with desires or without desires. or without desires. I love myself. I love myself. I love my body. I love my body. I love my life. I love my life. I love my shape. I love my shape. I am sorry. I'm sorry. Please forgive me. Please forgive me. Thank you. Thank you. I love you. I love you. Take a deep breath and release. चेक करो अपना नंबर। 5। वाओ, इट्स गॉन डाउन। जब आपने कौन? शुरू किया था, तब जब आप बोल रहे थे कि मैं कुछ एक्शन नहीं कर रही हूँ वाले जो आपके स्टेटमेंट्स थे, उसकी वजह से बहुत वो आ रहा था, स्ट्रेस ऐसे कंस्ट्रिक्ट हो रहा था। और जब आपका बाद में होता गया, जिसमें आपने एक्सेप्टेंस करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना वगैरह शुरू किया, तो वो धीरे 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 वो जो स्ट्रिक्टनेस था बॉडी का, वो एकदम यू नो लूज रिलीज होता होता है, रिलीज रिलीज होता है। होता गया जी। तो शुरू में ऐसे गिल्ट आया जब आपने बोला कि आई एम नॉट टेकिंग एक्शन, और फिर धीरे धीरे आपने क्योंकि बोला स्टमक कि रिलेटेड है डिजायर से। आई एम नॉट एक्सेप्टिंग माई सेल्फ, आई एम नॉट जी एक्सेप्टिंग अदर्स। दूसरों जी को भी नहीं एक्सेप्ट कर रही हूँ मैं कि वो जैसे मैं बदलना चाहती हूँ, मैं कंट्रोल करना चाहती हूँ, तो वो उस चीज को जब हम रिलीज करेंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम चली जाएगी। और करेक्ट सेल्फ लव क्या है? सेल्फ लव की एक्सेप्ट योर सेल्फ एज द वे यू आर। जी मुझे लाइफ में आके किसी ने बोला मैम आप मोटी हो, अपने पे काम करो। मैं क्या, हाँ ठीक है, मुझे पता है, थैंक यू हम्म, सो मच। जी क्योंकि पता है मैं काम कर रही हूँ, मुझे पता है। अगर मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करती तो मुझे उनकी बात बुरी लगती। बट जी आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज द वे आई एम, तो वो हम्म बात फिर मुझे परेशान नहीं कर सकती। करेक्ट तो व्हाट इज इनसाइड दैट इज आउटसाइड। अगर आपके अंदर हर्ट है तो आप हर्ट को फील करोगे, आपके अंदर एंगर है तो आप एंगर को फील करो।
नहीं तो नहीं होगा। किसी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता फिर। अगर हमारे अंदर वो इमोशन नहीं है तो बाहर से जितना मर्जी आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ेगा। जी। तो आप आपका रूटीन क्या है? आप क्या करती हैं? आपने बताया वॉकिंग टॉकिंग होपन तो आप करती ही हैं। इसके अलावा आपका कोई रूटीन है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है? और इसके अलावा और कौन कौन सी हीलिंग मोडालिटीज आप करती हैं? सबसे पहले मैं सुबह मेडिटेशन करती हूँ। मेडिटेशन मेरा जी। बहुत सालों का रूटीन है, बहुत सालों का। होपनोपनो आने से भी पहले, क्योंकि मेडिटेशन से हमारे माइंड के थॉट्स जो हैं वो कंट्रोल होते हैं। हमारा माइंड थीटा वेव में जाता है। हमारे माइंड 4 वेव्स में काम करता है, अल्फा, बीटा, थीटा, डीटा। तो जब जितना हमारा मन शांत हो जाता है उतनी हमारी मैनिफेस्टेशन की पावर बढ़ती जाती है। जितने करेक्ट। आपके माइंड में ज्यादा थॉट्स हैं उतना आप फोकस कहीं भी नहीं लगा सकते, और वो फोकस आपको प्रॉब्लम करता है। तो ओके। जित मेडिटेशन मुझे हेल्प करता है मेरा फोकस एक जहां मुझे लगाना है वहां लगाने में। दूसरा, होपोनोपोनो से नेगेटिव एनर्जी क्लीन होती है। ईएफटी से भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, आपके इमोशंस रिलीज होते हैं। हम्म। और अभी तो पूरे दिन सेशन चलते हैं, तो मंडे टू फ्राइडे तो 1-to-1 कोचिंग ग्रुप सेशन पूरे दिन चलता है, तो पूरे दिन हीलिंग ही करती रहती हूँ मैं। पूरे दिन जी। होपोनोपोनो होता है। अभी तो मेरे बच्चे भी यूज करते हैं। बच्चे कहते हैं अच्छा। मम्मी स्कूटी नहीं चल रही थी, पानी में बंद हो गई थी। बेटी ने पीछे से बैठे बैठे होपोनोपोनो किया और वो घर तक आराम से पहुंच गए। तो अच्छा। अभी तो तो आप लोग पूरी ऐसे ऐसे फैमिली ही मैजिकल हीलर बन गई। हाँ, जब कहते ना हमारी एनर्जी से, जबकि पहले कोई नहीं मानता था, हम्म। हस्बैंड भी नहीं मानते थे। जी। अभी तो वो विजन बोर्ड बना के देते हैं मुझे। अभी तो वो मेरे साथ मेरी जो टेक्निक्स होती है मैनिफेस्टेशन की वो ट्राई करते हैं। तो हाँ। जब आपकी एनर्जी चेंज होती है तो सब कुछ चेंज हो सकता है। और आफ्टर 40 मैंने अपना कैरियर शुरू करा है, तो आप भी कर सकते हैं। आफ्टर 40 मैंने हीलिंग की है, तो आप भी कर सकते हो। बहुत ओके। बहुत अच्छा ये एक बिजनेस भी है, और आप अपने लिए भी हीलिंग कर सकते हो और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। जरूरत है आपको थैंक एक यू। मेंटोर चुनने की। जी। थैंक यू संगीता जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारी चीजें मुझे पता चली, और मैंने ज्यादा जितना आपसे बात किया उससे मुझे यही लग रहा है कि आप खुद बहुत हील हुई हैं इन सब में। आपके पैटर्न्स काफी चेंज हुए, आपकी फ्रीक्वेंसी काफी अपग्रेड हुई है, और उसकी वजह से आपका मैनिफेस्टेशन ऑर्गेनिक है। आपको मैनिफेस्ट करने की अब जरूरत नहीं पड़ रही है। अब चीजें नहीं, आपके आसपास बदलती ही जा रही हैं अपने आप। यस, अपने ये है। आप आ रहे हैं लोग, अभी अपने आप कनेक्ट कर रहे हैं कि मुझे ज्वाइन करना है। जी। अब तो चेसिंग ये नहीं है, बहुत अट्रैक्शन पावरफुल है। स्टेज है। यस, क्योंकि जैसी हमारी एनर्जी है वैसा हमें मिल रहा है। तो अभी जी। अब मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ, मेरे वाइब्रेशन हाई है, मुझे मैं अपनी लाइफ में एज द वे इट इज खुश हूँ। तो मुझे कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ रहा है, सब ऑटोमेटिकली अपने पास आ रहा है। चीजें जी। अपने आप अपने प्लेस पे होने लग जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप लास्ट मोमेंट में आपको मैंने इनवाइट किया था कि मैंने बोला मेरा इस वीक का हो नहीं पाया है तो थोड़ा सा आइए, और आप लास्ट मोमेंट पर आके आप इतना कुछ बता पाए, इसका मतलब आप इसको एक्चुअली प्रैक्टिस कर रही हैं। ये कोई स्क्रिप्ट की हुई चीज या आपके लिए ऐसा नहीं है कि आप अभी सीख रहे नहीं, हैं। आपने ऑलरेडी इसको, आपको देख के समझ आ रहा है कि आपने उसको लाइफ में अब्जॉर्ब कर लिया है, और आप यस, उसको लाइफस्टाइल बना चुके हो। मैं, हाँ, लाइफ स्टाइल बन चुका है। और मैं चाहती हूँ बने लोगों का, मेरा मिशन है अगले साल तक 1 साल लाख लोगों तक पहुंचना। और ये हीलिंग कितना आपकी लाइफ बदल सकते हैं आप सोच नहीं सकते। आप जी। वो चीजें हील कर सकते हो जो आपको खुद नहीं पता। ओके ओके। तो इतना आपका मिशन, गहराई तक ये काम करती है। आपका 1 लाख लोगों का मिशन सक्सेसफुल हो, इसी के साथ नमस्ते। थैंक थैंक यू। यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुंचे ताकि बहुत सारे लोग इस हीलिंग के जरिए अपनी लाइफ को बदल पाएं। मैं भी जी। होपोनोपोनो प्रैक्टिस कर रही हूँ, और लाइफ कोचिंग है। होपोनोपोनो से चारों एरिया हमारे कवर हो जाते हैं, तो जो लोग जी। ज्वाइन करना चाहते हैं 30 डे हीलिंग और 90 डेज जैसा आपका सुटेबल हो वो ज्वाइन कर सकते। थैंक यू जी। सो मच, और लव यू। थैंक यू। और संगीता जी, नेक्स्ट टाइम अगर कभी बात करना हुआ तो हम ईएफटी और आपकी बाकी जो हीलिंग मोडालिटीज है उस पर बात करेंगे, जो आप इसके अलावा भी करती हैं। ठीक है, जी। ओके, थैंक थैंक यू। यू।
बाय बाय, लव यू। लव यू।